अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 15 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है 9:07 रात के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी की कृपा से हमारा आज का दिन बहुत शांतिपूर्वक बीता। कल गुरु जी का संदेश मिला था कि अभी भी थोड़ा संकट है तेरे और तेरे परिवार के ऊपर, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर पल तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ। तेरे घर के पास कल कोई मरा हुआ जीव मिलेगा तो समझ जाना कि रात में मैंने तेरे और तेरे परिवार का कष्ट काट दिया है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब आज सुबह मैंने घर का मेन दरवाज़ा खोला तो मुझे मरा हुआ बर्रा दिखाई दिया, वो भी एकदम मेन डोर पे। मैंने उस पर जल्दी से जल प्रसाद छिड़का और उसे वहाँ से हटा दिया और गुरु जी का मंत्र जाप किया। गुरु जी का संदेश मिला कि मैं और माता रानी तेरे घर पर आए थे और सारी निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर दिया है। बस कुछ दिनों में तुझे और तेरे परिवार को फ़र्क नज़र आने लगेगा। तू अमृत वेला करता रह और मंत्र जाप पूरी श्रद्धा के साथ कर और शिव महापुराण का पाठ करता रह। कोई भी नेगेटिव एनर्जी तेरा और तेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुरु जी की कृपा से मेरा शिव महापुराण का पाठ अब बस कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा और मैं फिर से शिव महापुराण का पाठ शुरू करूँगा। नेगेटिव एनर्जी पूरा जोर लगा रही है मुझे और मेरे परिवार को नीचे गिराने में और बर्बाद करने के लिए, लेकिन गुरु जी उतना ही हमें ऊपर उठा रहे हैं और नेगेटिव ऊर्जा को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम लोगों को गाइड करके और पॉजिटिव मैसेज देकर। 2 दिन से मेरा मोबाइल ख़राब हो रहा था। मैं अपना शुक्राना सत्संग अच्छी तरह से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी जी जब हाइपर हुई थी तो उन्होंने गुस्से में आकर के मेरा ईयरफोन खींच लिया था, जिसके कारण मेरा मोबाइल भी गिर गया था और वॉल्यूम भी बहुत लो हो गया था और रिकॉर्डिंग करते समय नॉइज़ भी बहुत आ रहा था। विपिन अंकल जी ने भी बताया कि आपके शुक्राना सत्संग में बहुत नॉइज़ है, आप प्लीज़ चेक करिए। मैं आज मोबाइल चेक करवाने गया। गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मोबाइल जल्दी ठीक हो जाए और बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा खर्चा उठा सकूँ। गुरुजी की कृपा से मेरा मोबाइल सही निकला, बस ईयरफोन ख़राब हो गया था जो मुझे सिर्फ 150 रुपये में ही मिल गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोगों को गुरुजी ने अपने साथ नहीं जोड़ा था, तब ऐसी दुर्घटना होने पर या कठिनाइयाँ आने पर हम लोग बहुत डर जाते थे और कई दिनों तक उस खतरे का असर हम लोगों पर रहता था और टेंशन बनी रहती थी और हम लोग नेगेटिव सोचते रहते थे कि अब क्या होगा, अब कैसे बचेंगे हम लोग, कौन बचाएगा हमें। लेकिन जब से गुरुजी ने हम लोगों को अपने साथ जोड़ा है, तब से ऐसी कोई भी नेगेटिव घटना अगर होती भी है, उसके होने के बावजूद भी हम लोगों को डर नहीं लगता, बल्कि पूरा विश्वास होता है कि गुरुजी तो हैं और वो हर तरह से हमको देख रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। और बस यही सोच हमारे अंदर के डर को एकदम ख़त्म कर देती है और दूसरे दिन हम लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था और सब नॉर्मल है। गुरुजी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए आप लोग। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, बिनी अंकल, सॉरी विपिन अंकल। जय गुरु जी, सौम्या आंटी। जय गुरु जी, सारी संगत जी को मेरी हाथ जोड़कर जय गुरु जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं गुरु जी मुझे बोल रहे हैं तू छोटा सा सत्संग शेयर कर, मन में आ रहा है मेरे, तो मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का दिन है सोमवार और 6:30 हो चुके हैं। तो मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो जय गुरु जी, संगत जी, जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था कि गुरु जी ने आज मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। तो संगत जी, आज मैंने मन में सोचा कि गुरु जी मैं मंदिर जा रही हूँ, तो अपनी मुझे
दिखाना कि आप मेरे साथ हो जाने। तो संगत जी, जैसे मैं घर पे आती हूँ तो गुरु जी ने मुझे बताया है कि तू ना सोमवार के दिन मंदिर जाकर जल चढ़ाना और वहाँ से जल बचा के लाना, तो सारे घर में छिड़कना, यानी कि जो भी होता है संगत जी, सॉरी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो पता ही भी नहीं चलता क्या करते हैं क्या नहीं, पर गुरु जी का उपदेश था वो मैं कर रही हूँ। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो तब से मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद संगत जी मैं घर पे आई, मैंने जो गुरु जी ने बोला है ना वो मैंने किया। तो मैं गुरु जी के आगे सामने खड़ी होके मैंने बोला, गुरु जी आपने तो मुझे दिखाया नहीं, आप मेरे साथ थे। तो संगत जी, जैसे ही मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मेरी बड़ी ननंद का कॉल आ जाता है। तो किचन में मेरी बेटी थी, उसने छोर डाला हुआ था मेरे पास। तो मैं जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ वहाँ पे चली जाती हूँ। तो संगत जी, जैसे मैं अपनी जोत पे मेरा ध्यान जाता है, तो संगत जी आपको भी मैंने फोटो सेंड की थी जोत की। तो इतने प्यारे गुरु जी दिख रहे थे, इतने प्यारे इतने प्यारे। तो मैंने फोन कट किया और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, पता नहीं कहाँ दर्शन दे जाते हैं कहाँ नहीं। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। तो हाँ संगत जी, एक मेरे पति अंकल का छोटा सा सत्संग है। तो संगत जी, जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, वैसे तो हमें ड्रीम दर्शन गुरु जी ने बहुत सारे दिए हैं। तो ये ड्रीम दर्शन का सत्संग मेरे पति अंकल का था, पति अंकल का है। तो शायद शुक्रवार था उस दिन, शुक्रवार ही था शायद, 3-4 दिन की बात हो गई है। तो सुबह उठती हूँ मैं, तो उठ के तो मैंने चाय पानी किया। तो मेरे पति अंकल बैठ के तो मुझे बताने लगे, बोले कि आज रात ड्रीम में गुरु जी ने मुझे बड़ा मंदिर दिखाया। तो संगत जी, जैसे कि हम तो नई संगत है ना, हमको तो पता ही नहीं है कि बड़ा मंदिर कहाँ पे है कैसा नहीं। अरे इन्होंने मुझे बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे गुरु, जैसे कि हम रील में देखते हैं। जन कई बार कोई पिक स्वरूप सेंड कर देता है, तो बिल्कुल वैसे ही बताया था इन्होंने, मुझे बोला था, इन्होंने बताया था कि बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं, शिवलिंग है। तो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। तो हाँ संगत जी, जैसे मैं कल भी आपको बता रही थी कि जैसे हम गुरु जी को मान रहे हैं, मेरे पति अंकल को इतना इतना बदल गया है ना कि मैं गुरु जी का शुक्रिया भी करूँ ना, शुक्राना भी करूँ ना, वो भी कम है। क्योंकि संगत जी, इस टाइम जब से मैं मेरी शादी हुई ना संगत जी, तब से मैं सच्ची बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। पंतों के चक्कर में जी चेले चूले जहाँ भी किसी ने बताया मैं वहाँ पे चली जाती थी। पता क्यों संगत जी, मेरा पति ड्रिंक बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। बस मैं ऐसे और कोई भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी। हाँ जी, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये मुझे अपनी माँ की बात मानते थे तो मुझे पिटाई करना शुरू कर देते थे, अपनी भाभी की बात मानते थे तो पिटाई करना शुरू कर देते थे। तो संगत जी, पहले तो हमारे पिछले घर में रहते थे हम, वहाँ पर मुझे रोज पिटाई होती थी मेरी, रोज। तो अभी तो संगत जी हमें इधर आए हुए कोई 10-15 साल हुए हैं। तो संगत जी, इन्होंने हाथ तो नहीं उठाया मेरे पे। हाँ, एक बार 2 बार उठाया है। अपनी इनकी माँ आती जाती रहती थी इधर,
वो इसको कुछ बोल देती थी तो जब वो चली जाती थी उसके बाद मुझे पिटाई करना शुरू कर देते थे। तो कहते हैं ना, माँ बाप बिगड़े तो बच्चे सुधारते हैं, बच्चे बिगड़े तो माँ बाप सुधारते हैं, है ना संगत जी? मैंने झूठ बोला है? तो संगत जी जब मेरे ऊपर जे हाथ उठाते थे तो मेरा बेटा आके खड़ा हो जाता था, बोलता था सारा दिन मम्मी काम करती है तो रात को इसको पिटाई करता है, क्यों करता है? तो संगत जी इतनी बुरी हालत करते थे मेरी कि आपको बता ही नहीं सकती। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, संगत जी सॉरी, अगर मैं किसी की निंदा कर रही हूँ तो गुरुजी मुझे कभी माफ़ ना करे। मैं सच अपनी हुई कहानी मेरे साथ वो मैं बता रही हूँ आज। पता नहीं गुरुजी ने मुझे बोला है तो सत्संग कर, तो मैं कर रही हूँ। अभी जो गुरुजी बोलेंगे मैं बोलती जाऊँगी, बोलती जाऊँगी। तो संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मैं 2024 में गुरुजी से साथ जुड़ी थी। तो अप्रैल महीने की 20 तारीख को पहली बार मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो संगत जी जब मैं अपने घर पे आई, पता नहीं गुरुजी ने मेरे पति को भी जोड़ना था, मुझे भी जोड़ना था, हम जुड़ गए। अभी संगत जी मुझसे इतना प्यार करते हैं मेरे पति, इतना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती जी। और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे गुरु जी कर सकते हैं। तो हाँ संगत जी मैंने बताया था ना कि मैं बहुत जगह की, पर मेरे सब काम फेल हो गए, सब काम। पर हाँ संगत जी अभी भी थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। पर मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है कि एक दिन वो भी छोड़ देंगे। हाँ संगत जी पूरा भरोसा है मुझे अपने गुरपा पे। तो संगत जी अभी तो मुझे जो भी सुख दिया है मेरे गुरु जी ने, मैं इनकी वजह से सुख ले रही हूँ। वैसे तो मेरे घर में इतनी खराब थी, पता नहीं। अभी अभी मुझे गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र तू टेंशन ना ले, तेरे पति को मैंने सुधार देना है। तो शुक्राना मेरे गुरपा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तो बस किसी किसी को भी कोई जवाब नहीं देना, ना किसी के आगे बोलना, तो बस चुप करके जो तेरा बुरा करता है उसका भी तू शुक्राना कर, जो तेरा चंगा करता है उसका भी शुक्राना कर। तो मैं बस शुक्राना ही करती हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, बस गुरु जी के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये तो गुरु जी भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो हाँ संगत जी मुझसे कोई सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। सॉरी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। तो हाँ संगत जी एक छोटा सा सत्संग हो रहा है मेरा, जैसे कि रात को मेरे बेटे को, मेरा बेटा नहीं है गुरु जी का ही बेटा है, मैं तो ऐसे कि अपना मान रही हूँ। गुरु जी के बेटे को थोड़ा सा बुखार हो गया था। तो संगत जी आजकल तो बुखार सभी को आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उसकी कमज़ोर हो जा रहे हैं और बुखार उतर नहीं रहा। तो मैं डॉक्टर के पास गई, दवाई लाई, मैं गुरु जी के आगे रख दी। मैंने बोला गुरु जी आप बोलते हो ना कि दवाई भी खानी हो मेरे पास रख दो, मेरे जल प्रसाद से पियो। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया, मैंने अपने पिता के सामने दवाई रख दी और अपने बेटे को जल प्रसाद डाल के बोला बेटा इसके साथ दवाई खाना। तो संगत जी मेरे बेटे ने भी ऐसा ही किया, उसने दवाई खाई, अभी उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना अपने बेटे का भी शुक्राना मैं ही करती हूँ गुरु जी, क्योंकि वो आपको नहीं मानता है, पर मुझे विश्वास है गुरु जी पे कि वो भी एक दिन आपको जरूर मानेगा। तो हाँ संगत जी गुरु जी पूरा ब्लेस कर रहे हैं हमें, पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं। इतना ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग मुझे भर भर के दे रहे हैं ना, तो मैं तो शुक्राना भी करूँ ना वो भी कम पड़ जाता है। कहते हैं ना गुरु जी शुक्राने से बहुत खुश होते थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, मेरे हालात बदलने का शुक्राना, मेरे पति को अपनी लाइन पे लगाने का शुक्राना,
मेरे घर में रोजी रोटी चलाने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी को हाथ बन के मेरी जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज दिन बुधवार है, 16 अक्टूबर है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का गुरु शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी के उपकार इतने हैं संगत जी की मैं भूल जाती हूँ। अभी मेरे को ध्यान आया कि गुरु जी का शुक्राना करना है, दशहरे वाले दिन का रहता है। मैं अपना शुक्राना सत्संग ओम नमः शिवाय जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। प्यारी संगत जी, मैसेज आ रहा था कि अपने बेटे का ध्यान रख, बेटे के ऊपर संकट है। तो मैं अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना। तो संगत जी, दशहरे वाले दिन वो घूमने गया था अपने दोस्त के साथ। तो आ तो सही गया, लेकिन जब मार्केट से आ गया दशहरा देख के, तो उसके दोस्त ने उसको बाइक से उतार दिया घर आने के लिए। जब वो घर आ रहा था तो गड्ढे में गिर गया और उसके पाँव में हल्की सी लगी। तो उसने घर आके बताया, तो मैंने कहा बेटा ज़्यादा तो नहीं लगी? बोला नहीं मम्मी, ज़्यादा नहीं लगी है, बस मैं बच गया, नहीं तो मेरी टांग टूट जाती। और मैं प्यारे गुरुपा का ध्यान करा, मैंने गुरु जी का शुक्राना करा। गुरु जी शुक्राना, आपने बचा लिया बेटे को, ये मेरा शुक्राना रहता था। तो मैं आज मैंने याद आया मुझे, तो मैंने कहा ये शुक्राना कर दूं मैं प्यारे गुरु का। संगत जी, गुरु जी की बहुत रहमत है बच्चों के साथ, हमारे साथ, अंकल जी के साथ। तो मैं भूल जाती हूँ, दशहरे वाले दिन का शुक्राना है ये। मैं अपने प्यारे गुरु का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी हमेशा साथ देना बच्चों का, बच्चों के साथ रहना, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। अभी भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र सारे काम छोड़ के पहले शुक्राना कर, आज शुक्राना नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शुक्राना कर देती हूँ। गुरु जी बस इसी तरह बच्चों के साथ रहना, बच्चों का साथ देना, पूरी संगत के बच्चों का साथ देना। शुक्राना सौम्या आंटी जी का, विपिन अंकल जी का, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। सारे मैसेज हमारे से लिए नहीं होते हैं संगत जी, लेकिन कुछ एक मैसेज तो बिल्कुल बैठते हैं सेट। जैसे भी बेटे का सेट बैठा मेरे, और भी बहुत सारे मैसेज बहुत सटीक बैठते हैं। तो मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतन अनंतम बार शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। संगत जी, कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।